नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों की लगभग 12 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। राहत अभियान में वायुसेना शामिल हुई। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया। और राज्य सरकार प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की करेगी नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा। श्री कुमार ने वैशाली में एक राहत शिविर का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों से उनका हालचाल जाना। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज सहरसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। श्री पासवान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद से कई ज्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो, ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जिलों के 76 प्रखंडों की 368 पंचायतों की लगभग 12 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 16 और एसडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से 209 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 24 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 10 बोट एम्बुलेंस का परिचालन कर लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 840 नाव का परिचालन किया जा रहा है। पशुओं के लिए भी पशु चारे और दवा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कीरतपुर के भभोल गांव में कोसी नदी का तटबंध टूटने के बाद कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। दरभंगा जिले के किरतपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड के दर्जनों गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ प्रभावित गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। इधर जिले में कमला बलान नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते नदी के पूर्वी तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। वहीं नदी के पश्चिमी तटबंध से पूरब की ओर बसे 4 पंचायतों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस बीच जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव अभियान जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले का मधेपुर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। जिले के जयनगर डोरवार गांव जाने वाली सड़क बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। शिवहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस बीच सहरसा से हमारी संवाददाता ने बताया कि सहरसा मानसी रेलखंड पर कोसी नदी का पानी बढ़ जाने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समस्तीपुर डिवीजन के एडीआरएम सुनील कुमार ने कोसी रेल ब्रिज का निरीक्षण कर स्थिति की समीक्षा की।
सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के डिस्चार्ज में कमी आने के बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही और मरोना बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बैरिया प्रखंड का मुख्य पीटी रिंग बांध ध्वस्त होने के बाद नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। पीडी रिंग बांध के ध्वस्त होने के बाद गंडक नदी का पानी 5 पंचायतों में फैल गया है। उत्तरी पटजिरवा, दक्षिणी पटजिरवा, सूरजपुर, पखनाहा, डुमरिया और मलाई बलुआ पंचायत के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत सामग्री बांटने और कम्युनिटी किचन शुरू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुगौली और सिकरहना अनुमंडल बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। जिले में गंडक के साथ साथ सिकरहना और दुधौरा नदी भी उफान पर है। सिकरहना नदी का पानी सिमरा के कपरसंडी, जनेरवा, गगौरी सरेह, मुखलिसपुर, सिसवनिया और मोहम्मदपुर में फैल गया है। लोग इन गांवों से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मोहम्मदपुर के पास नदी का पानी सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हुआ है। भेला छपरा में बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से भेला छपरा और मुखलिसपुर के बीच आवागमन बंद हो गया है। इधर आदापुर में दुधौरा नदी के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का काम जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। गोपालगंज, सारण, सिवान, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति पहले की तरह बनी हुई है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री पांडे ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर फसलों को हुई क्षति की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। श्री पांडे ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग बाढ़ प्रभावित किसानों को वैकल्पिक फसलों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। विशेषज्ञ भूमि सर्वे में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए उपाय सुझाएंगे। वहीं कैबिनेट ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दरों में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएनजी पर 8% और पीएनजी पर 7% वैट की राशि घटाई गई है। कैबिनेट ने चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6,212 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहटा में 300 बेड वाले नए अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। इसके अलावा राजगीर में आयोजित होने वाले एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए सीएम वाहन चालक कल्याण योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। योजना के तहत चालकों को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में है। हम लोगों ने प्रूफ दिया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के घर में बिजली बिल 17% कम आ रहा है। आम लोगों को सहायता करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल आम लोगों को तंग करने का काम कर रही है। और अब प्रस्तुत है स्वच्छता ही सेवा श्रृंखला के तहत आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज की कड़ी में कटिहार जिले से एक रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कटिहार रेलवे मॉडल स्टेशन के पास 5 एकड़ भूभाग पर रेलवे अत्याधुनिक पार्क का निर्माण करा रही है। पहले यहाँ कचरे का अंबार लगा रहता था। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क में बच्चों के खेलने कूदने से लेकर नौका विहार तक की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पार्क का निर्माण वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
ओल्ड मॉडल स्टेशन के बगल में पहले एक कचरे का अंबार हुआ करता था। जितने नदी नाले के जितना कचरा वाला जमा होता था वहीं पे जमा होता था। अभी सफाई मुहिम के तहत उसको साफ कर दिया गया है और उसके पानी की जगह पर एक तालाब के साथ में एक पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसका करीब 1.5 करोड़ रुपए के खर्च में ये बनाया जा रहा है और 5 एकड़ की जमीन का टोटल है। इसे बनने के बाद रेलवे स्टेशन के आसपास का लुक बिल्कुल भी बदल जाएगा और ये छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए एक अच्छा जगह घूमने के लिए हो जाएगा और स्टेशन का जो आउटलुक है वो भी इससे बढ़िया हो जाएगा। हमारा प्रयास था इसी साल कंप्लीट करने का, लेकिन बारिश के मौसम के कारण काम अधिक नहीं हो पा रहा था, तो हम फरवरी से लेकर मार्च के अंदर में इस काम को पूर्ण करने का हमारा टारगेट है। कभी गंदगी और कचरे के पहाड़ के रूप में जाने जाने वाले इस जगह की तस्वीर बदलने वाली है। लोग अब यहाँ प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। प्रदेश के सभी जिलों में आज से यातायात से जुड़ी सीधी जानकारी के लिए मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा शुरू हो गई है। बिहार यातायात पुलिस के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि बिहार देश का चौथा राज्य है जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन और बकाये राशि के भुगतान का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मैदान में बम विस्फोट की घटना में 7 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 3 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु के सड़क मार्ग पर मरम्मती कार्य के कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो पटना द्वारा बक्सर में आयोजित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के दूसरे दिन आज वॉलीबॉल सद्भावना मैच का आयोजन किया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों की लगभग 12 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित। राहत अभियान में वायुसेना शामिल हुई। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया। और राज्य सरकार प्रदेश में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए विशेषज्ञों की करेगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।